अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी में एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में पहला नंबर ब्रोंकाइटिस और उसके बाद एम्फीसीमा। ये दो टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया के नीचे ब्रोंकाई होते हैं और उनके बाद ब्रोंकियोल होते हैं। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होते हैं और जब वो मज़ीद नैरो हो जाते हैं, तकरीबन 1 मिलीमीटर डायमीटर साइज़ तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिनके साथ अल्वियोलाई अटैच होते हैं और जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो इन ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में जब इन्फेक्शन अकर होती है या इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये डिजीज़ ब्रोंकाइटिस कहलाती है। इन्फ्लेमेशन सोजश को कहते हैं और इन्फेक्शन यानी किसी बॉडी पार्ट की ख़राबी को इन्फेक्शन कहते हैं। किसी बीमारी की वजह से बॉडी पार्ट का इन्फेक्ट होना, जो इन्फेक्टेड एरिया होती है, तो हम कहते हैं कि उसमें इन्फेक्शन काज हुई है, जिसकी वजह से ये बॉडी पार्ट इन्फेक्टेड हुई है। अच्छा जी, रिडक्शन इन ईयर फ्लो और म्यूकस फॉर्मेशन। ब्रोंकाइटिस में ईयर फ्लो कम हो जाती है, यानी ये ब्रोंकाइटिस सांस लेने की एक बीमारी है और इसमें ईयर फ्लो नॉर्मल नहीं होती, इनहेलेशन भी नॉर्मल नहीं हो पाती और एक्सहेलेशन भी नॉर्मल नहीं हो पाती। इसके अलावा म्यूकस फॉर्मेशन होती है। म्यूकस एक वाइटिश लिक्विड होता है और वो रिलीज़ होता है इसमें। फिर ब्रोंकाइटिस के काजेज़, तो इसके बैक्टीरियल और वायरल ये सब इसके काजेज़ हो सकते हैं। पोल्यूशन और स्मोकिंग, ये पहले दो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, यानी या तो वायरस या फिर बैक्टीरिया की वजह से ब्रोंकाइटिस काज होती है और कभी कभार पोल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से होती है, लेकिन वह अक्सर एक्यूट होते हैं, कुछ वक्त के लिए होते हैं और फिर वह ख़त्म हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस में एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट वह ब्रोंकाइटिस होता है जो शदीद होता है और कम वक्त के लिए होता है, और क्रॉनिक में ये आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। फिर आगे ट्रीटमेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल ड्रग्स को हम यूज़ करेंगे। एंटी बैक्टीरियल में वो ड्रग्स होते हैं जो कि अगेंस्ट बैक्टीरिया होते हैं, और इन एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को हम एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी वो मेडिसिन जो अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो एंटीबायोटिक्स होते हैं। इसी तरह से एंटी वायरल ड्रग्स को हम अगेंस्ट वायरस यूज़ करेंगे, और अगर इन दो के अलावा पोल्यूशन या स्मोकिंग की वजह से होती हो तो फिर उनका प्रिवेंशन ज़रूरी होता है। कफिंग इज़ हेल्पफुल टू रिमूव इरिटेंट्स। जो इरिटेशन होती है, जो ख़राश आती है रेस्पिरेटरी पाथवे में, उस ख़राश या इरिटेंट्स को रिमूव करने के लिए खांसी बहुत अहम होती है, और चूँकि इस ब्रोंकाइटिस में खांसी भी होती है, तो ये खांसी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सेकंड नंबर एम्फीसेमा है, और ये दूसरा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है। इसके सिम्टम्स में बहुत शदीद कफ होता है, खांसी होती है, और इस शदीद कफ की वजह से अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, यानी जहाँ पर लंग्स के अंदर एक्सचेंज होती है, अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, और इन अल्वियोलाई के डैमेज के बाद अल्वियोलाई की नंबर कम पड़ जाती है और फिर शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी सांस रुक रुक के आती है और नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं हो सकेगी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन होती है। इसके काजेज़ में पोल्यूशन और स्मोकिंग होती है। यहाँ पर पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होते, नो पैथोजन इन्वॉल्व। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत एक अहम पॉइंट है कि एम्फीसेमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पोल्यूशन और स्मोकिंग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। फिर आगे इफ़ेक्ट्स आर परमानेंट, यानी जो अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं तो फिर वो रिकवर नहीं होते। फर्दर डैमेज माइट बी रिड्यूस्ड इफ स्टॉप स्मोकिंग, यानी जो अल्वियोलाई डैमेज हो चुके हैं, चूँकि वो तो रिकवर नहीं होते, अगर स्मोकिंग स्टॉप करे तो फिर मज़ीद अल्वियोलाई डैमेज होने से बच जाएंगे। ये आज का एक मुख्तसर टॉपिक था, एम्फीसेमा एंड ब्रोंकाइटिस, और ये दोनों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर थे। ओके, थैंक यू।